नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी जो विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश हैं उनके बारे में, जिसमें हमने देखा था ब्रॉक महोदय के द्वारा 8 आधारों पर 4 बृहद सांस्कृतिक प्रदेश और 2 लघु सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में हमने देखा था। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपसे सांस्कृतिक प्रसार की। अगला जो टॉपिक है आपका कल्चरल डिफ्यूजन यानी कि सांस्कृतिक प्रसार। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। दोस्तों, इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि कुछ आपकी जो रेखाएं हैं यहाँ से दिखा रही हैं कि जो संस्कृति की उत्पत्ति हुई है। संस्कृति में आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की, जैसे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, लक्षण, भाषा, धर्म, ये सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई है और इसका प्रसार यानी कि यहाँ से चारों तरफ वो चीज़ फैली हुई है। ठीक है, तो इन रेखाओं के माध्यम से आप यही देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसे और समझते हैं तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें। सबसे पहले देखते हैं हम सांस्कृतिक प्रसार का अर्थ क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। सांस्कृतिक प्रसार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सांस्कृतिक लक्षणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि सांस्कृतिक प्रसार क्या, तो एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें सांस्कृतिक लक्षणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। ठीक है, आज देखे गए किसी क्षेत्र की संस्कृति वैसी नहीं है जैसी उत्पत्ति के समय थी। तब से अब तक परिवहन के साधनों के विकास के कारण अनेक परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे परिवहन के साधनों का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे लोगों का रहन सहन, खान पान भी बदलता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास ने, ठीक है, यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए हैं या गए हैं, इस प्रवास ने लोगों को दूसरों की कुछ संस्कृतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार किसी सांस्कृतिक प्रसार के लक्षण दिए गए क्षेत्र की वर्तमान संस्कृति, स्थानीय विकास एवं अन्य स्थानों से अपनाए गए विचारों के संयोजन का परिणाम है। ठीक है, यानी कि आज हमारे यहाँ की जो संस्कृति है इंडिया की, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ की पहले संस्कृति थी वैसे ही सब कुछ रहा है। हमारे यहाँ इस्लाम कंट्री से आए लोग, मुस्लिम ईसाई धर्म के लोग आए हैं, अरब से लोग आए, आर्य आए, ठीक है, वैदिक लोग आए। तो इन सब, जब ये सब लोग आए हैं तो ये अपने साथ कुछ संस्कृतियों को भी लाए थे जिसे भारतीय समाज ने अपने अपने में धारण किया है। ठीक है, यानी कि लगातार हमारी संस्कृति भी बदलती रही है। सरल शब्दों में सांस्कृतिक प्रसार को एक या एक से अधिक संस्कृतियों के विभिन्न तत्वों के भौगोलिक और सामाजिक प्रसार के रूप में कई अन्य जातियों, धर्मों, राष्ट्रीयताओं, क्षेत्रों आदि में परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मुसलमानों के आगमन के बाद भारतीयों द्वारा पर्दा प्रथा का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, यानी कि जो मुस्लिम धर्म का विकास हुआ था वो अरब देशों में हुआ था। आपको पता है कि सऊदी अरब में मक्का मदीना 2 स्थान हैं जहाँ पर हज़रत मोहम्मद साहब ने मुस्लिम धर्म की स्थापना की थी। लेकिन उसके बाद अनेक आक्रमणकारी इंडिया में आए, विद्वान भी इंडिया में आए मुस्लिम कंट्रियों से, तो अपने साथ साथ संस्कृतियों की विशेषताएं भी लाए जिसे भारतीय समाज ने आराम से अपनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। वैकल्पिक रूप से सांस्कृतिक प्रसार एक सांस्कृतिक विशेषता है जैसे भौतिक वस्तु, विचार, व्यवहार स्वरूप को एक समाज से दूसरे समाज में प्रसारित करने के लिए संदर्भित करता है। ठीक है, सामान्य रूप से सांस्कृतिक लक्षण में आपको बताया गया था दोस्तों
कि किसी का रहन सहन, खान पान, उसकी वेशभूषा, उसका पोशाक कैसा है, ठीक है, भाषा, धर्म, ये सब आपके सांस्कृतिक लक्षण होते हैं। तो सांस्कृतिक लक्षण एक विशेष स्थान पर उत्पन्न होते हैं तथा बाद में वे बड़े क्षेत्रों को शामिल करने के लिए बाहर की ओर फैलते चले जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको चित्र समझ में आ रहा होगा कि किसी भी सांस्कृतिक लक्षण का विकास हुआ है, इसके बाद वो चारों तरफ फैलता चला गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जैसे जैसे दूसरे देशों में जाते जाएंगे वैसे वैसे अपने साथ वो सांस्कृतिक लक्षणों को भी लेते चले जाएंगे, ठीक है। तो जिससे वो जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ पर भी सांस्कृतिक लक्षणों का प्रसार होगा, ठीक है। तो यही आपका सांस्कृतिक प्रसार है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि सांस्कृतिक प्रसार के प्रकार कितने हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। सांस्कृतिक प्रसार को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। बड़े वर्गों में देखें तो दो हैं इसके, एक स्थानांतरण प्रसार, दूसरा विस्तार प्रसार, ठीक है। स्थानांतरण प्रसार मतलब रीलोकेशन डिफ्यूजन, विस्तार प्रसार का मतलब एक्सपेंशन डिफ्यूजन, ठीक है। विस्तार प्रसार को 3 और भी वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पदानुक्रमित यानी हिरारिकल डिफ्यूजन, उत्तेजना प्रसार यानी कि स्टिमुलस डिफ्यूजन, संक्रामक प्रसार यानी कंटोगियस डिफ्यूजन, ठीक है। इसे हम आगे और अच्छे से देख लेते हैं। पहला है आपका स्थानांतरण प्रसार यानी रीलोकेशन डिफ्यूजन। लोगों के अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर यानी उनके नवाचारों के साथ गमनागमन का मतलब दोस्तों प्रवास के कारण होने वाले प्रसार, जैसे कि एक देश से दूसरे देश में या एक शहर से दूसरे शहर में आप्रवासन स्थानांतरण प्रसार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसे आप समझ रहे होंगे कि मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है, यहाँ से लोग इस क्षेत्र में जा कर के बसते हैं, ठीक है, या इस क्षेत्र के लोग, यानी कि इसे हम ए क्षेत्र कह सकते हैं, इसे बी क्षेत्र कहते हैं। तो बी क्षेत्र के लोग जब ए क्षेत्र में आएंगे तो अपने साथ साथ सांस्कृतिक लक्षणों को भी लाएंगे, और जब सांस्कृतिक लक्षणों को लाएंगे तो ए क्षेत्र के लोग बी क्षेत्र के लोगों द्वारा लाई गई सांस्कृतिक लक्षणों को अपने में ग्रहण करेंगे। तो इसे ही हम कहते हैं स्थानांतरण प्रसार, ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो प्रवास के माध्यम से जब सांस्कृतिक लक्षणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है तो उसे स्थानांतरण प्रसार कहा जाता है, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से भी दोस्तों रीलोकेशन डिफ्यूजन को दिखाया गया है। आइडियाज स्प्रेड बाय द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों ये नीला कलर है आपका, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज को बता रहा है, स्पेनिश लैंग्वेज को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्पेन देश है, आपको पता है स्पेन देश से लोग जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका गए हैं तो ये अपने साथ सांस्कृतिक लक्षणों को लेकर के गए हैं, यानी स्पेनिश भाषा को लेकर के गए हैं, ठीक है। तो जो इन क्षेत्रों के लोग हैं उन्होंने इस भाषा को अपना लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार के लोकेशन को, यानी कि प्रवास के माध्यम से जो लोकेशन होता है, जो प्रसार होता है, उसे स्थानांतरण प्रसार कहते हैं, ठीक है। इसी को आगे देखते हैं। जब व्यक्ति किसी नए स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है यानी कि चला जाता है तो उनके साथ उनके विचार, सांस्कृतिक परंपराएं जैसे भोजन, संगीत आदि भी उनके साथ आते हैं तथा ये सांस्कृतिक लक्षण दूसरों को प्रभावित करते हैं जो पहले से ही नए वातावरण में रह रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के समय अफ्रीकी लोगों के जबरन स्थानांतरण तथा दासता के परिणामस्वरूप दक्षिणी अमेरिका के सांस्कृतिक लक्षणों पर अमेरिकी व कैरिबियाई वस्तुकला, व्यंजन और संगीत का प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है। दास प्रथा में दोस्तों आपको पता है कि जो अंग्रेज होते थे वो अफ्रीका से अफ्रीकन लोगों को दास बना करके ले जाते थे, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में जब ये लोग पहुँचे हैं तो वहाँ की, यानी कि इन लोगों की जो वस्तुकला थी, व्यंजन था, संगीत था, उसे दक्षिण अमेरिका के लोगों ने भी अपनाया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, स्थानांतरण प्रसार हुआ आपका।
दूसरा एग्जाम्पल है आपका दोस्तों कि 1881 और 1914 के मध्य पूर्वी यूरोप से 2 मिलियन व्यथित यहूदी, यानी व्यथित मतलब जो सताए हुए थे, ठीक है, सताए हुए यहूदी लोग उन देशों यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका में प्रवास के परिणाम स्वरूप यहूदियों के सांस्कृतिक लक्षणों का प्रभाव ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी देखा जा सकता है, ठीक है। सरल शब्दों में कहें तो दोस्तों, एक स्थान से जब लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो अपने साथ सांस्कृतिक लक्षणों को लेकर के जाते हैं, और जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ के लोग इन सांस्कृतिक लक्षणों को ग्रहण कर लेते हैं। इसे ही हम स्थानांतरण प्रसार कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका विस्तार प्रसार यानी कि एक्सपेंशन डिफ्यूजन। एक सांस्कृतिक विचार के उद्गम स्थान से दूसरे स्थान पर उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के साथ साथ मूल स्थान पर भी प्रसारित होने के कारण होने वाले प्रसार को विस्तार प्रसार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों पहले वाले में हमने देखा था कि ए स्थान और बी स्थान, मान लीजिए ए स्थान से जब लोग बी स्थान पर गए या बी स्थान से लोग जब ए स्थान पर लाए तो वो अपने साथ सांस्कृतिक लक्षणों को लेकर के यहीं पर चले गए, यानी पूर्णतः स्थानांतरण कर लिया, ठीक है। लेकिन विस्तार प्रसार में ऐसा नहीं है। ये लोग जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर तो सांस्कृतिक लक्षणों में परिवर्तन होता ही है, साथ ही साथ जिस स्थान से जाते हैं वहाँ पर भी सांस्कृतिक लक्षणों का प्रसार होता है। इसे हम कहते हैं विस्तार प्रसार यानी एक्सपेंशन डिफ्यूजन, ठीक है। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से बौद्ध धर्म को दिखाया गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति आपकी यहाँ पर हुई यानी कि भारत में हुई। इसके बाद ये चाइना पहुँचा, उत्तर कोरिया, जापान, ठीक है, फिर वियतनाम, भारत से ही ये खमेर पहुँचा, श्रीलंका पहुँचा, ठीक है, वो श्री विजया पहुँचा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म जब यहाँ से निकल गया तो भारत में बौद्ध धर्म मानने वाले रह गए, ठीक है। यहाँ पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और इन दो देशों में भी प्रचार प्रसार हुआ। इसे ही हम कहते हैं एक्सपेंशन यानी कि विस्तार प्रसार, ठीक है। विस्तार प्रसार को निम्नलिखित प्रकारों में फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा हमने ऊपर भी बताया है। विस्तार प्रसार को उत्तेजना प्रसार यानी कि स्टिमुलस डिफ्यूजन, पदानुक्रमित यानी हेरारिकल डिफ्यूजन, संक्रामक प्रसार यानी कि कॉन्टिग्यूअस प्रसारों में बांटा जा सकता है। अब इसे भी हम देख लेते हैं क्या होता है। उत्तेजना प्रसार यानी कि स्टिमुलस डिफ्यूजन, उत्तेजना प्रसार जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से एक सांस्कृतिक तत्व प्राप्त करता है लेकिन इसे एक नया और अनूठा रूप भी देता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं आपके, ठीक है, तो ए व्यक्ति के पास बी व्यक्ति से, यानी कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति से कुछ प्राप्त करता है सांस्कृतिक लक्षण, ठीक है, और वो जैसे सांस्कृतिक लक्षण प्राप्त होता है वैसे ही नहीं उसे यूज करता है, उसमें क्या करता है, उसको एक नया रूप देता है और अनूठा रूप दे देता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं उत्तेजना प्रसार। इसके बाद है पदानुक्रमिक प्रसार आपका हेरारिकल डिफ्यूजन। पदानुक्रमित प्रसार यानी हेरारिकल डिफ्यूजन जिस प्रसार में समाज में प्रसिद्ध या प्रभावशाली लोग सांस्कृतिक विचार फैलाते हैं, यानी कि अब जो समाज में प्रतिष्ठित लोग होते हैं वह सांस्कृतिक विचार फैलाते हैं, उसे हम पदानुक्रमित प्रसार के रूप में जानते हैं। इस प्रकार के सांस्कृतिक प्रसार में विचार को पहले सबसे अधिक जुड़े हुए व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, यानी कि कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक पहले सांस्कृतिक विचार पहुंचाए जाते हैं और फिर इन व्यक्तियों की सहायता से अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है पदानुक्रमिक प्रसार और आगे है पदानुक्रमित प्रसार का एक अन्य उदाहरण एक विशिष्ट आयु समूह द्वारा उपयोग किए जाने वाले बोलचाल के वाक्यांशों में आमतौर पर युवा पीढ़ी नए शब्दों या वाक्यांशों को गढ़ेगी और इनमें से कुछ शब्द पूरी संस्कृति में फैल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है संक्रामक प्रसार यानी कॉन्टिग्यूअस डिफ्यूजन। संक्रामक प्रसार जिस प्रसार में
सांस्कृतिक विचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में स्थानीय जनसंख्या के माध्यम से फैलते हैं, उसे हम संक्रामक प्रसार कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो पहले वाले व्यक्ति के जो विचार हैं वो दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये फिर स्थानीय जनसंख्या में आगे भी ट्रांसफ़र होने लगते हैं। इन्हें हम कहते हैं संक्रामक प्रसार। संक्रामक प्रसार का सबसे अच्छा उदाहरण वायरल वीडियो है। इन वीडियो के बारे में सोचें जिन्हें आपने सोशल मीडिया या इंटरनेट पर उन जगहों से देखा है जहां आप कभी नहीं गए और शायद कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जो आपकी शॉर्ट वीडियो की जो संस्कृति है वो कहाँ से आई थी? चीन से आई थी। तो चीन तो आप कभी नहीं जाने वाले, लेकिन चीन की संस्कृति कहाँ पे आ गई? सब देशों में फैल गई। ठीक है, इन वीडियो को देखकर आप एक नया डांस मूव सीख सकते हैं, अपने कपड़े पहनने का तरीका बदल सकते हैं या एक नया गाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए डांस अगर यूरोप का है तो यूरोप तो आप कभी नहीं जाएंगे, लेकिन आप यूरोप के डांस स्टेप को सीख सकते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं संक्रामक प्रसार। इसके बाद दोस्तों सांस्कृतिक प्रसार की कुछ विशेषताएं हैं, वो निम्नलिखित हैं। चयनात्मक प्रक्रिया। जो सांस्कृतिक प्रसार है एक चयनात्मक प्रक्रिया है और चयन पर एक संस्कृति के लक्षण दूसरे द्वारा अपनाए जाते हैं, दूसरों के गुण अपनाने की मजबूरी होती है इसमें। ठीक है, दूसरा है रैपिड सामग्री प्रसार। सांस्कृतिक प्रसार में भौतिक पहलू तेज़ी से बदलते हैं। भौतिक पहलू में दोस्तों आपको बताया था कि जो दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जैसे आपकी पोशाक, भोजन, ये सब दिखाई देते हैं, ये आपके भौतिक पहलू हैं। जबकि गैर भौतिक पहलू यानी कि जो दिखाई नहीं देते हैं, मानदंड, मान, रीति रिवाज बदलने के लिए कठोर होते हैं। ठीक है, दो तरफा प्रतिक्रिया है, ये प्रक्रिया है। दो संस्कृतियों के बीच एक सेतु यानी कि पुल, यदि पुल है, एक संस्कृति दूसरे को गुण देती है और तो विपरीत संस्कृति से दूसरा गुण लेना भी आसान हो जाता है। ठीक है, मजबूत संस्कृति कम विस्तृत होती है, यानी कि कम प्रसार होता है उसका। जो कमज़ोर संस्कृति में विस्तृत होने के लिए अधिक परिवर्तन होते हैं, जबकि मजबूत और विकसित संस्कृतियां धीरे धीरे विकसित होती हैं। सतत और बढ़ती प्रक्रिया है ये। सांस्कृतिक प्रसार के एक सतत प्रक्रिया है और यह हर समाज में लगातार बढ़ रही होती है। ठीक है, सांस्कृतिक प्रसार के कुछ तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन, जो कि निम्नलिखित हैं। इस पहला है आपका खाद्य यानी फूड। ठीक है, एक देश की खाद्य संस्कृति दूसरे में भी फैल सकती है। इस प्रकार कई देशों में ऐसे स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के दोस्तों यूरोपीय यानी कि अंग्रेज़ जब आए तो जो आपका फास्ट फूड है यह संस्कृति यूरोपीय कंट्रियों में थी, यानी अंग्रेज़ों के पास थी। लेकिन जब वो भारत में आकर के रहे, 200 सालों तक उन्होंने राज किया, तो उनके जो फास्ट फूड की संस्कृति है वो भारत में भी आकर के मिल गई। ठीक है, व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास के परिणाम स्वरूप खाद्य संस्कृति का प्रसार हुआ है तथा संपूर्ण विश्व में उनके क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हुई है और इस प्रकार संपूर्ण विश्व के विभिन्न शहरों में भारतीय, मैक्सिकन, चीनी, इतावली, थाई तथा फ्रेंच रेस्तरां पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में भी दोस्तों आप अलग अलग भागों में अगर जाएंगे तो जो अलग अलग देशों के जो रेस्टोरेंट हैं वो भी पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी खाद्य संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरा है आपका संगीत। अधिकांश क्षेत्रों में संगीत की पारंपरिक शैलियाँ, पारंपरिक वाद्य यंत्र, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय गीत अत्यंत लोकप्रिय हैं। जैसे इटली का ओपेरा, इटली का जो ओपेरा है वो प्रसिद्ध है। इंटरनेट, टीवी, रेडियो की सहायता से संगीत संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आप विश्व के किसी भी देश का गाना सुन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर जब सुनेंगे और अगर उसको अपनाते हैं अगर आप, तो वह क्या होगा? सांस्कृतिक प्रसार ही होगा। ठीक है, इसके बाद है पोशाक। अधिकांश क्षेत्रों में पारंपरिक पोशाक बहुत लोकप्रिय है। जैसे वियतनाम में एओ दाई,
अरब में थाब, भारत में साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, अमेरिका में जीन्स बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि वैश्वीकरण के साथ देश दूसरे देशों की पोशाक संस्कृति को अपना रहे हैं। जैसे अपने ही देश में मान लीजिए कि जीन्स लगभग हर व्यक्ति ही पहनता है। जीन्स कहाँ है? अमेरिका की संस्कृति है, लेकिन अपने देश में भी इसे अपनाया गया है। उदाहरण के लिए भारत द्वारा पश्चिमी पोशाक संस्कृति को अपनाना, यानी कि भारत में पश्चिमी संस्कृति का काफ़ी बोलबाला धीरे धीरे होता जा रहा है। इसके बाद है रीति रिवाज यानी कस्टम्स। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। जैसे कि भारत में बड़ों को प्रणाम करना, यानी कि ये भारतीय संस्कृति है, बड़ों का सम्मान करना, उनको प्रणाम करना, और ये सभी काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं तथा अब संसार के विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए सेंट पैट्रिक दिवस मनाना, क्रिसमस दिवस मनाना, ठीक है। घरों के अंदर जूते ना ले जाना, ये सब क्या है? ये सब संस्कृतियों का प्रसार है, ये रीति रिवाज हैं आपके, ठीक है। क्रिसमस अपने देश में भी मनाया जाता है, बड़ों का सम्मान अपने देश में होता है, लेकिन अब साथ ही साथ विश्व के अनेक देशों में भी होने लगा है, यानी कि प्रणाम करना, ठीक है। इसके बाद कला यानी आर्ट। इस सांस्कृतिक तत्व का उपयोग किसी भी संस्कृति की भावनाओं, सहज पहलुओं को इंगित करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार इसे अभिव्यंजक संस्कृति का एक भाग माना जाता है। वास्तुकला का प्रदर्शन ग्रीस, भारत, चीन, यूरोप के मध्य काफ़ी सामान्य बात है, ठीक है। यानी कि लगातार वास्तुकला का प्रदर्शन अलग अलग देशों में होता रहता है। इसके बाद है आपका धर्म यानी रिलीजन। ये संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण पारंपरिक सांस्कृतिक तत्व है, यानी कि धर्म जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक तत्व है। इनमें धार्मिक संस्कृतियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैल रही हैं। उदाहरण के लिए इस्लाम अपनाने के बाद अधिकांश मुस्लिम देशों ने अरब संस्कृति को अपनाया। जैसे बुर्का अरब महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है, लेकिन अब मुस्लिम देशों की कई महिलाओं द्वारा ये पहनी जाती है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आपका कि धर्म का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके बाद है ज्ञान यानी नॉलेज। हाल के तकनीकी विकास ने ज्ञान के प्रसार को काफ़ी हद तक बढ़ाया है। हालांकि इस प्रकार के तकनीकी विकास से पहले भी संस्कृतियों के मध्य ज्ञान का प्रसार हुआ है। उदाहरण के लिए जापानियों ने बीजगणित के विभिन्न रूपों को अपनाया और उन पर काम भी किया, जिन्हें मूल रूप से 1300 ईस्वी में चीन द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। यानी कि चीन ने जिन बीजगणित की विधियों को विकसित किया था उन्हें जापानियों के द्वारा भी अपनाया गया। तो ये क्या हुआ? ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। इसके बाद है भाषा यानी लैंग्वेज। जैसा कि केली तथा क्रेबर, ये दो व्यक्ति हैं दोस्तों, केली और क्रेबर द्वारा निर्दिष्ट किया गया था कि विभिन्न संस्कृतियों के चित्रलिपि जो एक दूसरे से बहुत दूर स्थित थे, कई संदर्भों के समान थे। उदाहरण के लिए तकनीकी उपकरणों के नाम उन्हें MP3, लैपटॉप, GPS जैसे उत्पत्ति से अपनाया गया तथा स्थानीय भाषा में ऐसे उपकरणों के लिए कोई अनुवाद नहीं किया जाता, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि एक देश की भाषा अब दूसरे देश के लोग सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी इंग्लिश है, अंग्रेजी भाषा है, इसका विकास कहाँ हुआ था? इसका विकास अंग्रेज़ों में, यानी कि जो आपकी यूरोपीय कंट्रियाँ हैं, जो आपके पश्चिमी देश हैं, वहाँ पर अंग्रेज़ी का विकास हुआ। लेकिन आज आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी लगभग प्रत्येक देश में बोली जाती है। तो इससे क्या हुआ? सांस्कृतिक प्रसार हुआ, क्योंकि भाषा भी एक सांस्कृतिक तत्व है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने बात की आपसे सांस्कृतिक प्रसार की, उसका अर्थ क्या है, उसके प्रकारों को भी हमने देखा, जिसमें हमने देखा स्थानांतरण प्रसार, विस्तार प्रसार, संक्रामण प्रसार, उत्तेजना प्रसार, पदानुक्रमित प्रसार। साथ ही साथ हमने सांस्कृतिक प्रसार की विशेषताएं देखी, जिसमें चयनात्मक प्रक्रिया, रैपिड सामग्री, दो तरफा प्रक्रिया, मजबूत संस्कृति, कम विकसित, सतत और बढ़ती प्रक्रिया। साथ ही साथ हमने सांस्कृतिक तत्वों को देखा, जिसमें खाद्य, भोजन, संगीत, पोशाक, धर्म, कला, भाषा, रीति रिवाज, ज्ञान आदि के बारे में हमने चर्चा
की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों इस इस वीडियो से संबंधित जो PDF है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, और पहले कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।